झज्जर हरियाणा में एक छोटे से कस्बे में हाल ही में एक अजीब और चौंकाने वाली घटना घटी। एक नवनियुक्त अतिरिक्त सत्र के न्यायाधीश ने अदालत में एक के बाद एक फैसले सुनाए और सबूतों के अभाव में कई अपराधियों को बाइज्जत बरी कर दिया। इस नए जज ने केवल एक महीने के भीतर 2470 मामले की सुनवाई कर 2000 से अधिक छोटे अपराधों के कैदी को रिहा किया, जबकि गंभीर अपराधों जैसे बलात्कार और हत्या के मामलों में कठोर सजा भी सुनाई। जज का ये कारनामा पूरे झज्जर में चर्चा का विषय बन गया। अमित चौहान नामक यह जज अपने त्वरित और न्याय संगत फैसलों के कारण जल्द ही कैदियों और उनके परिवारों के बीच लोकप्रिय हो गए। उनके जीवन में पहले कभी किसी ने ऐसा जज नहीं देखा जो इतने तेजी से मामलों का निपटारा करता हो। लोग उनकी तारीफ करने लगे और उनकी न्याय प्रक्रिया की कहानियां हर ओर फैलने लगी। लेकिन अचानक 40 दिनों बाद यह नए जज अचानक गायब हो गए। इस मिस्टीरियस जज की ट्रू कहानी को जानने के लिए हमें धनीराम मित्तल की कहानी में गोता लगाना होगा। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। धनीराम मित्तल भिवानी हरियाणा के निवासी थे, एक मेहनती और महत्वाकांक्षी छात्र। धनीराम ने 1964 में रोहतक में एक कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। सरकारी परीक्षाओं में बार बार असफल होने के बाद धनीराम ने मान लिया कि वह सच्ची सफलता कभी नहीं पा सकते। एक दिन धनीराम ने अखबार में नटवर लाल के बारे में पढ़ा, जो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा ठग माना जाता था। अमिताभ बच्चन ने भी एक मूवी में नटवर लाल की एक्टिंग की। बोला जाता था नटवर लाल धीरूभाई अंबानी और इवन राजेंद्र प्रसाद जैसे इंपॉर्टेंट लोगों की साइन की हूबहू कॉपी निकाल लेता था, और इसी के साथ साथ वो रूप बदलने में भी काफी माहिर था। बोला जाता था वो एक भिखारी से लेकर एक मल्टी मिलियनेयर का भी रूप तुरंत बदल लेता था। इसी कहानी ने धनीराम को काफी इन्फ्लुएंस किया। नटवर की कहानी से प्रेरित होकर धनीराम ने ग्राफोलॉजी में डिप्लोमा कोर्स किया, यानी साइन को समझने की स्टडी को ग्राफोलॉजी कहते हैं। डिप्लोमा पूरा करने के बाद धनीराम ने फर्जी दस्तावेजों और हस्ताक्षरों की नकल करके दस्तावेज तैयार करना शुरू किया और आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए दलाल बन गया। जल्दी ही उन्होंने रेलवे में सीनियर नौकरी के लिए फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर आवेदन किया और 1968 में एक स्टेशन मास्टर बन गए। स्टेशन मास्टर के रूप में उन्होंने रेलवे संपत्ति और नकदी की चोरी की। 1974 में धनीराम ने यह नौकरी छोड़ दी और फिर नई चुनौतियों की तलाश में जुट गए। दिल्ली में एक यात्रा के दौरान उन्होंने शानदार कारें देखी और उनका शातिर दिमाग फिर से काम करने लग गया। उन्होंने दिन के उजालों में कारें चुराना शुरू कर दी और अपनी चतुराई से पुलिस को चकमा देते हुए अपने कारनामों को अंजाम दिया। धनीराम ने अपनी धोखाधड़ी के कौशल को और भी परिष्कृत किया। उन्होंने कारों को अलग अलग रंग में पेंट किया और उनकी नंबर प्लेटें तक बदल दी। पुलिस से बचने के लिए उन्होंने अपने रूप को बदलने की कला में महारत हासिल की। उनकी योजना इतनी सफल रही कि उन्होंने कानून की पढ़ाई करने का निर्णय किया ताकि अपना केस खुद लड़ सकें। जयपुर के एक कॉलेज में उन्होंने बीए एलएलबी की डिग्री प्राप्त की और कुछ समय के लिए वकालत भी की। एक दिन धनीराम ने एक स्थानीय समाचार पत्र में देखा कि झज्जर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उनकी जांच शुरू हो गई है। यह खबर धनीराम के दिमाग में एक नई योजना को जन्म दिया। उन्होंने हरियाणा कोर्ट के रजिस्ट्रार के रूप में एक फर्जी पत्र लिखा और झज्जर के जज को अवकाश पर भेज दिया। धनीराम ने खुद को नए जज के रूप में प्रस्तुत किया और अदालत में दाखिल हुए। नए जज के रूप में धनीराम ने अपने पद का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने लगभग 2000 जमानत आदेश जारी किए, जिसमें से कई उनके जेल के साथी और पुराने फ्रेंड्स थे। उन्होंने स्वयं के खिलाफ भी चल रहे कई मामलों को निपटाया। 40 दिनों के बाद अचानक धनीराम गायब हो गए और पुलिस के पास फिर भी कोई सुराग नहीं था। इस करेजियस ठगी ने धनीराम को देश के सबसे बड़े ठगों में एक बना दिया। एक इंसिडेंट ऐसा भी हुआ जब बुढ़ापे में धनीराम कार को चुराते थे तो लोग उनकी इवन मदद भी करते थे, क्योंकि वो आसपास के लोगों से ये भी बोल दिया करते थे कि बेटा मेरी कार की चाबी खो गई है। तो लोगों ने इवन शीशे भी तोड़ के उनको उस गाड़ी में बैठा के चोरी करने में मदद की, क्योंकि एंटी थेफ्ट के नाते धनीराम के लिए चोरी करना मुश्किल हो गया था।
2000 के दशक में जब कारों की इनबिल्ट एंटी थेफ्ट सिक्योरिटी सिस्टम आने लगे तो धनीराम के लिए नई प्रॉब्लम्स भी आने लगी, क्योंकि एंटी थेफ्ट में चोरी करना बहुत मुश्किल था। 77 इयर्स के एज में 2016 में धनीराम को एक मारुति सुजुकी कार चोरी करने के प्रयास में दिल्ली में पकड़ा गया था। कई बार गिरफ्तार होने के बाद भी धनीराम का अपराध का जुनून नहीं छूटा। उनकी गिरफ्तारी ने उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया। फाइनली अभी से कुछ साल पहले 85 की आयु में धनीराम का निधन हो गया और उनकी कहानी इंडियन क्राइम हिस्ट्री में एक सुनहरे पन्ने के रूप में शामिल की गई। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।